नमस्ते दर्शकों। हम आज वापस आए हैं दो मैच के बाद। आज हमने दोनों मैच देखी। हमें इतना पका था कि हमें लगा कि आज हम और एक वीडियो हिंदी में करेंगे और आप लोगों को वापस पकाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली मैच की। आज का पहला मैच था चेन्नई और दिल्ली का। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करी और उन्होंने 180 रन का लक्ष्य रखा चेन्नई के सामने। जिसके सामने चेन्नई अभी भी 2024 में ही है, जहां पे उन लोग को लगता है कि 18 रन कम बनाने हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए। तो वो दिमाग में 162 का टारगेट लेके चल रहे थे, फिर भी हार गए। तो अब हम सीधी बात पे आते हैं। तुम दोनों ने मैच देखा, हाँ या ना? देखा मैंने। मैंने पहला देखा, दूसरा ज्यादा ठीक है, देखा ठीक है। क्योंकि फिर मैं गाड़ी में था तब तो। व्यूअर्स को बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ हाँ बोलो। मैंने देखा। हाँ, तुम दोनों ने दोनों मैच देखी है, ऐसे ही रखना हमसे। ठीक है तो नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये टारगेट चेज हो जाना चाहिए था। आराम हाँ, से। आपने जो टीम अरे, टीम जो थी सीएसके वो ऑफ लास्ट एकदम ईयर चेज परफेक्ट कर थी। लेती भाई। 100% वही तो है कि प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है और अप्रोच उनका बहुत गलत है। आज डेविन कॉनवे भी खेले लेकिन फिर वो लय में नहीं है। एंड जिस तरीके से विकेट्स गिव अप किया, बहुत सॉफ्ट डिसमिसल्स था। और ऋतुराज गायकवाड़ का अगर विकेट आपने देखा तो पुल शॉट जो था, हाफ हार्टेड शॉट था। कंप्लीट उन्होंने फ्लो में नहीं मारा, वरना वो गेंद सिक्स था। और आ, आरसीबी के सामने भी वो ऐसे ही आउट हुए थे, अगर बात करें तो। जी, एकदम करेक्ट। एंड फिर शिवम दुबे का फॉर्म में नहीं होना बहुत बड़ा कंसर्न है। बिकॉज लास्ट ईयर शिवम दुबे ने काफी रन्स बनाए थे मिडिल ऑर्डर में। एंड उसके वजह से सीएसके एक अलग टीम लग रही थी। उनकी गेंदबाजी काफी अच्छी है। मैं फिर भी कहूंगा आज मुकेश चौधरी का पहला गेम था। रन्स के लिए गए लेकिन फिर खलील अहमद और नूर अहमद ने जिस तरीके से गेंद को फंसा के फुल रखा, बैक किया है। पुल बैक किया, 200 के नीचे रखा। बट वही है कि आपकी बैटिंग ही नहीं चल रही है 3-4 गेम से। तो करेक्ट। आप कैसे मैं जीतोगे? मैं कमेंट्री सुन रहा था अंत में। और एंड इंग्लिश कमेंटेटर में से एक ने बोला कि सीएसके की बॉलिंग ऐसी है जैसे उनके बैट्समैन 200 भी चेस कर सकते हैं, और सीएसके की बैटिंग ऐसी है कि उनके बॉलर ने सिर्फ 120 रन तक रखा है मैच में। तभी दोनों साथ में अच्छे नहीं कर सकते परफॉर्म। हाँ, दी बेसिकली वही हो गया ना कि एक्सपेक्टेशन एक साइड से बढ़ गई है। करेक्ट। कि पता है सबको कि उनकी मिडिल ऑर्डर फायर पावर बहुत स्ट्रांग है, बट वो फायर पावर में लाइक वो गोली है, बट वो उसमें क्या बोले, बारूद बारूद। गोली है बारूद। पर बारूद नहीं है। हाँ, बारूद रहा ही नहीं है। क्योंकि आप एक 40 साल के आदमी से बोल रहे हो कि अब भाई कर 43। लो। नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग इवन अबाउट जडेजा। जडेजा, अश्विन एंड धोनी, ऑल थ्री। जडेजा इज थर्टी एजिंग सिक्स मैन। प्लेयर्स है। हाँ, लेकिन हाँ तो नमन का पॉइंट सही है कि हाँ, एजिंग करेक्ट। प्लेयर्स बहुत हैं। डैडीज अभी आर्मी। उनका प्राइम प्राइम वैसा नहीं रहा जैसा पहले करेक्ट। था। डैडीज आर्मी। हाँ, एग्जैक्ट। एंड इट्स नो लॉन्गर द स्टिक, राइट? आप अभी यू कैन नॉट स्टिक विद दैट टाइप कि हम बुढ़े रह के आएंगे, हम खेलेंगे, हम जीत जाएंगे। 2 साल करेक्ट। चला, 3 साल चला। और अभी आपका जो साइकिल है वो साइकिल है कि 2024 में ऑक्शन होगा और सीधा बड़ा ऑक्शन 2027 में। तो आपको 3 साल इसी डैडीज आर्मी को चलाना है, जिसमें आपका बिग डैडी 46 हो जाएगा। आपका प्राइम बिग डैडी 46 का होगा, और आपके बाकी दो लिटिल डैडीज 40 के। तो आई थिंक अगर तो कहीं ना कहीं हम्म, आपने सबसे बड़ी गलती ऑक्शन में ही की थी। ऑक्शन से पहले रादर कि आपने रिटेन ही गलत प्लेस किया। सी, आई अंडरस्टैंड कीपिंग धोनी एज द फेस ऑफ द फ्रेंचाइज एंड एवरीथिंग, पर वो बात नहीं है। कहीं ना कहीं वो कॉन्वर्सेशन शुड हैव बीन हैड विद धोनी। एंड आई थिंक धोनी वेरी क्लियरली हिंटेड एट इट एट द स्टार्ट ऑफ द आईपीएल, जब उसने बोला कि सीएसके बुलाएगा तो मैं आऊंगा ही। तो बेसिकली इट वाज द अदर वे अराउंड। आई समवेयर फील दैट ही मस्ट हैव सेड कि ओके, आई डोंट फील लाइक प्लेइंग द एंटायर आईपीएल, मुझे एक आध दो गेम में बुला लो एज अ फेस, बट एज सच मूव ऑन फ्रॉम मी। आई बट थिंक मिनी ऑक्शन में बिकॉज मूव ऑन तो करेंगे ही इवेंचुअली। दे हैव बट टू चूज अ बट कीपर। Rehan, are you telling me some team is going to let go of a premier keeper even if he's backup? दे आई हैव टू थिंक इन्वेस्ट इन अ न्यू कीपर जो सी आई एकदम थिंक Exactly. डिसेंट। दे हैव करेक्ट। डेविन कॉनवॉय इफ दे वांट अ बैकअप विकेट कीपर एट द बैकअप भी, मोमेंट। वो भी है। या सो ऑल इन ऑल अगर चेन्नई की बात हो Your गई wicket हो, keeper should also be a leader because उनकी टीम में कोई लीडर नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ को मैं लीडर बोलूंगा तो मैं पागल हूँ। आई थिंक अगर ऋतुराज गायकवाड़ को पॉडकास्ट पे लेके आए और नमन शाह को होस्ट करने दे तो लेटेंट से भी क्रेजी होगा। फिर पॉडकास्ट मराठी में होगा।
ठीक है, क्योंकि तो दिल से अगर बात निकलेगी। अब दिल्ली की बात करते हैं। सिंस ज़्यादा टाइम नहीं है, हम सिर्फ दिल्ली का ओवरऑल बताएंगे। दिल्ली के इनिंग्स में हमने देखा केएल राहुल ने पूरी इनिंग संभाली। उसके बीच में अभी इसके बीच में अभिषेक पोरेल ने आए, उन्होंने अच्छे रन्स बनाए, ट्रिस्टन स्टब्स ने एक अच्छी फिनिशिंग दी। तो ओवरऑल जब डीसी के बॉलर्स के लिए 180 का टारगेट था उस पिच पे डिफेंड करने के लिए, तो उनके पास काफी अच्छे बॉलर्स थे। मिचेल स्टार्क और मुकेश कुमार ने क्या अच्छी गेंदबाजी करी थी स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से जो पावर प्ले में उन्होंने कंट्रोल रखा, विकेट विकेट लिए। और अक्षर पटेल को तो बॉलिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, कैप्टन खुद उन्होंने सिर्फ मुकेश एक ओवर। मगरा बहुत सही नाम है। मुकेश मगरात, करेक्ट। एकदम। तो और बहुत सही नाम। मिचेल स्टार्क ने तो विजय शंकर की एक विकेट भी ले ली थी। पर अगर वो आउट होता, वो रिव्यू ले लिया रहता, तो शायद धोनी को 12 ओवर के बदले 8वें ओवर में ही आना पड़ता। कहीं ना कहीं दिल्ली को आउट नहीं करना था, विजय शंकर को करेक्ट। 4 बार उनको मौके दिए, लेकिन वो उन्होंने ग्रैब नहीं किया। और वेरी स्मार्ट यार, 120 विजय पे खेल शंकर रहा ने है 50 बैट्समैन, तो बना दिया, क्या लेकिन जरूरत फिर वही है कि उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। तो यस, आपने ऑल 50 कर लिया, बट या ऑल कुछ इन उसका ऑल इट है। वाज सेंस अ नहीं टेलिंग है। यू वन थिंग, if Dhoni comes in or if Ashwin comes in, they're going to cook the entire innings. So no matter what happens, 20 ओवर तो खेलनी है हमने। तो फिर played with Vijay Shankar, who's already hitting at a 120 or 120 something, they can very well balance. Ki, oh, we know we're going to hit. See, करेक्ट। I genuinely laud Aksar, KL, and Mitchell Stark together leading the team. Because अगर आप देखोगे तो all three of them take decisions together. It is not a singular Patel decision or a singular say KL decision. All three of them somewhere or the other say mingle with the bowlers, understand what's going on. Because Aksar leans on KL for fielding decisions, leans on Mitchell to help understand what the bowlers are feeling. सो वो कहीं ना कहीं एक सिनर्जी, जो मैं ऋतुराज से बोल रहा था कि उस बेचारे को वो मिल ही नहीं रहा है सपोर्ट। बिकॉज धोनी वेरी क्लियरली हैज गिवन अप ऑन द आईपीएल। हम्म। और रविंद्र जडेजा का हमने देख लिया कि उससे नहीं होता वो लीड, वो ही कैन नॉट कन्वे हिज फीलिंग्स टू द बॉलर। बचा अश्विन, जो अभी अपने आप को पता नहीं, इफ यू सीन हिज यूट्यूब चैनल, कहीं ना कहीं वो पूरी टीम को ब्लेम करता है सिर्फ अपने आप को। ठीक है, आई तो थिंक दोज वर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कमिंग आउट ऑफ नमन's माउथ, एंड आई थिंक इफ सीएसके's मैनेजमेंट सो was, नहीं। yeah, I mean, if they do watch this video, then obviously they'll have a lot to ponder upon. But let's move to the next match. The next match was played at Chandigarh between Rajasthan and Punjab. And in contrast of what we had predicted yesterday, Punjab did not go on to win the match. और राजस्थान ने बहुत अच्छी शुरुआत करी इनिंग्स की। संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ने पहली बार इस सीजन में रन्स बनाए और अपनी टीम को एक शानदार पोजीशन में ले गए। उसके बाद रियान पराग ने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करी। और जैसे ही सेकेंड इनिंग शुरू हुई, जोफ्रा आर्चर ने तो आग ही लगा दी। कल हमने पॉडकास्ट पे बोला था कि मैं एक कॉन्टेस्ट देखना चाहूंगा, वो होगा श्रेयस अय्यर वर्सेस जोफ्रा आर्चर, और वो कैसे छक्के मारते हैं। हमें कॉन्टेस्ट ही बाउंसर नहीं तो, रहा। हाँ, बाउंसर ही देखने ने मिला, सीधा आउट हो गया वो। नहीं, वो जो दो नहीं, चौके मारे वो दो बॉल काफी बहुत क्लास थे। ब्यूटीफुल थे, करेक्ट, बहुत बट यस। ब्यूटीफुल। बट तीसरे ही बॉल पे भाई ने बोला अभी मेरा हो गया, आज का इतना ही कोटा था, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, हो और गया। I think it was a very mature innings from Nehal Vadhera to get Punjab to a position where they do not hamper their net run rate, because obviously they had won the matches before, but उनकी net run rate कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो अगर नेहल वधेरा, मैक्सवेल वगैरह छोटी पार्टनरशिप बना के वो पोजीशन पे नहीं लेके जाते, तो शायद वो लोग 50 के बदले 80-90 रन से हार जाते। एकदम करेक्ट। तो अगर शशांक को, लाइक इफ यू सेंड शशांक बिफोर मैक्सवेल एंड गिव हिम दैट लीवे कि भाई तेरे पास है 6-7 नहीं, 8-10 ओवर है, तू खेल, तो 2 ओवर सेट होके वो है ऐसा बंदा जो खेल सकता है, वो पारी करेक्ट। लगा सकता है। आई थिंक तो बोला कि मैक्सवेल हेलीज कॉमेट जैसा है। संजय लेकिन आप, मांजरेकर। हाँ, यस। संजय मांजरेकर की 76 इनिंग्स में से एक इनिंग तो खेल लेगा। और उस हाँ, एक इनिंग, वो एक इनिंग कब आएगी पर पता नहीं, ना किंग्स पंजाब के इलेवन लिए आएगी पंजाब ना के लिए ऑस्ट्रेलिया के जीरो। लिए। किंग्स इलेवन पंजाब के लिए जीरो ही है। नहीं, इवन आरसीबी के लिए भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया, हाँ मेरे को पता नहीं। एग्जैक्टली। नहीं, मैं डिसएग्री करूंगा, इतना उन्होंने कुछ ग्रेट वन नहीं ऑफ किया तो मैच इज आरसीबी के नॉट, लिए। वन ऑफ मैच इज ओके यार। ठीक है, आई मीन, हाँ, ही इज ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, बट या लाइक द क्लच अच्छा, प्लेयर ही इज एक फॉर एक चीज तो ऑस्ट्रेलिया। सब अग्री करेंगे कि ये थोड़ा प्राइम से थोड़ा दूर हो चुके हैं, ही इज नॉट एट हिज प्राइम। करेक्ट, यस, नो कि नो आपको लगता है? ही इज वे पास्ट हिज हाँ। प्राइम, जस्ट लाइक ही इज कोहली। वे नहीं, जस्ट लाइक मार्कस स्टोइनिस आल्सो इन द टीम, क्योंकि वो भी रन्स में नहीं है।
and करेक्ट, that is where you are having a problem in the middle order. Too much करेक्ट, reliance on Shreyas Iyer is also not right. प्रिया अंचार्या इज वेरी न्यू, और जो बॉल उनको जो जोफ्रा आर्चर ने डाला वो पीच ऑफ डिलीवरी था, उस पे कोई करेक्ट। भी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन आउट हो सकता था। Oh, जैसे श्रेयस can't सी अय्यर blame ने तो जायसवाल him, ने। अब honestly. यस यस 100% Can't blame जसवाल। him. But और I love how Panparag went on to the podium and he said, we played a very mature innings. We, matlab, I played a very mature innings where I knew I didn't have to accelerate till क्रेडिट। this over and then I accelerated. Brother, you were trying to accelerate for 3 overs straight. Everyone saw. You were timing it like a bad batsman. Just be true to yourself sometimes. ठीक है, आई थिंक वी हैव द प्रीव्यू फॉर बोथ द मैचेस एंड इन ऑल वी कैन से दैट द विनिंग टीम्स डिड हैव अ वन साइडेड कॉन्टेस्ट। दोनों टीम ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी जिसकी वजह से उनके बॉलर्स को डिफेंड करने का मौका मिला। पर बात करें अगर सिर्फ ओवरऑल बताए तो सीएसके की तरफ से दो प्रॉब्लम है। एक, उनको धोनी को बोलना पड़ेगा कि अगर वो जा रहे हैं तो एक उनकी बॉलिंग एक उनकी बैटिंग। नहीं बॉलिंग फिर भी ठीक है। अरे मैं उसने थोड़ा जोक मारा जोक मारा। और हाइपर पं, बोलिंग शब्द था, मैं आई और डोंट मीन इट ऑफ कोर्स। और पंजाब की तरफ से ओवर रिलायंस ऑन श्रेयस अय्यर, इफ ही डज नॉट परफॉर्म देन दैट टीम इज गोइंग नोवेयर। So now let's move on to the preview for tomorrow's match. Tomorrow is a super Sunday, but unlike any other Sunday, there's only going to be one match that will be played. It is GT versus SRH at Hyderabad. So before we start with the preview, मैं सिर्फ एक Which चीज पूछना two चाहूंगा। is in limbo? Which two? Like Hyderabad is also in limbo at some point in this season. So I just want to Enjoy. ask one question before we start, like go on to discuss. क्या लगता है कल SRH 200 बना पाएगा या नहीं? नहीं नहीं, 200 बनाएगा, 200 के पार नहीं करेगा। 2 मिनट। रेहान? 50-50 है, यू नो, बट मैं चाहता हूँ कि 200 बनाए एंड 200 चेज हो, तो इट विल बी एन एंटरटेनिंग गेम। क्योंकि आज का जो दोनों गेम्स था, चेन्नई एंड पंजाब, दोनों ने अच्छी बैटिंग नहीं की, तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। वीकेंड है, मैं एक हाँ। ट्रेंड देख रहा हूँ, मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि पावर प्ले में डिसाइड हो रहा है मैच का जो फेट क्या होगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो अवॉइड हो ये मैच में, एंड इक्वल कॉन्टेस्ट हो बैट एंड बॉल में। करेक्ट। तो अगर जीटी की बात करें, दे आर कमिंग ऑन द बैक ऑफ अ विन एट चिन्नस्वामी, हम्म। at Chinnaswamy. So I think their batsmen are in top form. अगर बात करें शुभमन गिल की, although he got out in the previous couple of innings, but उनका फॉर्म अच्छा ही रहा है और जितना भी उन्होंने टाइम किया है बॉल को, देख आंखों के लिए बहुत अच्छा नजारा रहा है। और अगर बात करें जॉस बटलर और साई सुदर्शन की, तो कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं है। पिछली इनिंग्स में हमने देखा कि जॉस बटलर ने किस तरह से एक्सेलरेट किया। और साई सुदर्शन को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से बातचीत की थी जब वो मेरे साथ बैठ के बात कर रहे थे। तो पर्सनली ऐसे बोल रहा जैसे वो तेरा घर वाला है। ठीक है, मतलब क्रिकेटर्स आर ऑलमोस्ट फैमिली हाँ थोड़ा, लाइक। हाँ sure, but see, one thing I've noted is, see, if it's a 220 plus target, it'll become a bit tough for DC considering Gill and Sudarshan are both ODI type batsmen more than T20-esque, कि where they will take their time set in और फिर मारना चालू करेंगे। So I think at that moment अगर 220 प्लस हुआ तो गिल 3 पे आके बटलर ओपन करे would be better so that I एक don't impetus सा मिले। see. I think Gill has already mentioned in the post match that Butler bats at number 3 for England, and they are gonna continue with that idea throughout the season. And given that Butler performed in the last match at number 3, and before that as well, he was been scoring runs, वो position बिल्कुल change नहीं करेंगे. And I See, think, the point, Naman, the point there is because Gill gets out in the power play, so Butler has time to but the bat as thing an is, opener. I wouldn't bank on Shubman Gill continuing the entire innings if he bats at number 3. वो आउट हो जाएगा, उस स्पिन नहीं खेल पाता, मिडिल ओवर्स में एक्सेलरेट नहीं तो नहीं अरे कर वो तो पाता। आइडियली, किधर भी खेलेगा आउट ही हो जाता है ना। नहीं आइडियली तो शुभमन गिल ने एक और रीजन स्टेट किया कि ही नीड्स द लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। करेक्ट। थोड़ा सो हम्म। थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है। आज के जमाने में डजंट मेक एनी डिफरेंस, यू कैन करेक्ट। हैव टू लेफ्ट हैंडेड एग्जैक्टली एंड टू यार, राइट कोई हैंडेड फर्क नहीं पड़ता। ओपनर्स। बट ठीक है, द प्रॉब्लम विद देम वुड बी दैट इफ दे चेज थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो आइडियली फॉर देम दे शुड बैट फर्स्ट एंड सेट अप अ टारगेट फॉर और एसआरएच। I think tomorrow's contest would be an even contest because of the two bowling lineups. अगर बात करें गुजरात के bowling lineup की, रबाडा और सिराज दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में है, और प्रसिद्ध कृष्णा भी उनके साइड पे है। और अगर बात करें यहाँ पे तो शामी कमिंस एंड हर्षल पटेल, एंड आई थिंक हु इज द फोर्थ बॉलर? जीशान अंसारी बोल्स, जीशान सिमरजीत अंसारी या सिंह, फिर सिमरजीत सिंह। सो सिमरजीत आई थिंक सिंह। two almost equal fast bowling lineups on a flat pitch of Hyderabad would be interesting हम्म। to watch.
And I think हाँ tomorrow मतलब टू Siraj, टू वेरी बैंग एवरेज bowling lineups. सभी मत बोल, मतलब I think ठीक GT have done punched above the है, weight. या ऑब्वियसली GT या। ने Yeah, किया है. GT has punched above their weight, but we still have to see them on a track like Hyderabad, where it unnecessarily favors the batsman. See, Chinna was the first test, Hydra is the second. दोनों करेक्ट। में छा गए तो you have to understand that Nehra is God himself. सो ऑल इन ऑल इफ वी हैव टू प्रिडिक्ट टुमारोज विनर, देखो हम लोग 2-3 दिन से जो भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है, सो आई वुड प्रिडिक्ट दैट सनराइजर्स विल विन टुमारो। What? Yeah, I'm going with Gujarat. I I, just like the team can I combination say I is want good. both teams to lose बोल सकता or है, win? I don't mind. I बोल सकता want है both पर teams to lose or देख win. एनीवेज इंडिया में आजकल वैसे भी बारिश हो रहा है, बारिश किधर भी हो सकता है, नो रिजल्ट आ सकता है। See, the point being, it really is a test for both teams. That is the reason I'm saying so. क्योंकि एक साइड पे जहाँ गुजरात की बैटिंग और बॉलिंग छा रही है, वो चिन्ह स्वामी था. वी आई कैन नॉट से कि यही चलता रहेगा, यही यही लाइक नियम है जिंदगी का. नहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. तो आई कैन नॉट गारंटी कि यही ले में वो खेलेंगे या यही से इम्पीटे से वो खेलेंगे. तो कहीं ना कहीं I do not trust their batting as much, especially their over reliance with Sherfin Rutherford and not giving the likes of Glenn तो दैट Phillips a मीन्स यू आर chance. सपोर्टिंग हैदराबाद, राइट? Oh God, no. Their reliance on their top three, which is Kishan, Head, and Sharma, is say sad to say the most, because प्रॉब्लम ये है कि अगर तीनों में से कोई दो भी आउट हो गए ना, पूरी टीम का मोराल ही नीचे हो जाता है. So for tomorrow's match, and just pick one player. Just give me the name of the player that will be having your eyes on. Butler for me. No, Kishan for me. Shubman Gill for me. Fair enough, fair. He has to play at some point. Yeah. So I think that's it, guys, for this video. Thank you for tuning in. जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अब आप प्रस्थान की क्या क्या बोलते हैं एयरपोर्ट पे, क्या बोलते हैं नमन? अपनी क्या बोलते हैं, एरोप्लेन की तरफ प्रस्थान कीजिए. अभी एरोप्लेन को तो ढूंढ लीजिए. आप बस हवाई जहाज. आप प्रस्थान करते आप अपने करते बस हवाई. सब्सक्राइब बटन दबाते जाए तो आपको हम अहमदाबाद टू मुंबई एक फ्री ट्रिप देंगे। थैंक हाँ यू। हाँ, मैं मुफ्त में ही आया हूँ मैं.